जय हिंद दोस्तों। आज का एक ऐसा वीडियो जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारे फौज के सुप्रीम कमांडर या हमारी सरकार के ऊपर या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर जो जवानों को आदेश देती है, यदि उस आदेश पर वो अमल करके उससे कुछ गलती हो जाए तो अपना पल्ला झाड़ लेती है, यानी अपने जवानों को, अपने अधिकारियों को बचा नहीं पा रही है। दोस्तों, ऐसा एक मामला है जो पिछले साल दिसंबर नागालैंड में हुआ था कि हमारा स्पेशल टास्क फोर्स, एक हमारे मेजर साहब और कुछ जवानों से फायरिंग हुई थी। फायरिंग में एक ऑपरेशन, स्टेट गवर्नमेंट की खुफिया एजेंसी के ऊपर एक ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर उन्होंने गाड़ी को रोका। वो गाड़ी रुकी नहीं और वहां पर जो लोग थे भागने लगे तो उनके ऊपर फायरिंग खोली, तो वो उनकी शायद कैजुअलिटी हुई। अब कैजुअलिटी हुई तो वो बाद में पता चला वो मजदूर थे। अब ये केस पूरा सीधा का सीधा, न तो स्टेट गवर्नमेंट अपने ऊपर पल्ला झाड़ रही है, ना ही एमओडी उसको स्वीकार कर रही है, ना ही मोदी जी की सरकार स्वीकार कर रही है। अब वो फंदा पड़ गया उस अफसर और जवानों के ऊपर। अब उनको बचाने के लिए प्रयास कौन कर रहा है? उनकी महिलाएं, उनकी वाइफ। बड़े शर्म की बात है। आज का आर्टिकल जिन्होंने लिखा है, मैं सैल्यूट करता हूं लेफ्टिनेंट जनरल मेनन साहब को। उन्होंने लिखा है, क्या अब मोदी सरकार है, एमओडी इतने असहाय की स्थिति में कि अपने सैनिकों की रक्षा नहीं कर पा रहे? क्यों स्टेट गवर्नमेंट के एसआईटी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं? मामला है कि एमओडी और मोदी सरकार के लिए शर्मनाक। यानी क्या हुआ कि आर्मी वाइफ, जो उनकी लेडीज हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है कि आखिर एमओडी और मोदी सरकार हमारे हस्बैंड्स को क्यों नहीं बचा रही, क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रही एएफएसपीए, आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसके अंदर प्रावधान है कि आपने खुफिया एजेंसी के मुताबिक आपने ऑपरेशन किया है, उसमें कुछ अमानवीय घटा है, तो इसमें इनका कोई इंटेंशन नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए और ये मामला केंद्र सरकार के विचाराधीन होना चाहिए। उसकी जांच केंद्र करे, न कि स्टेट गवर्नमेंट की एसआईटी के ऊपर उनको सजा दी जाए। यानी अब ये हालत है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, उनके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही है कि उनकी औरतों को, यानी फौजी औरतों को अपने हस्बैंड के न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करना पड़ रहा है, जगाना पड़ रहा है कि आपके पास पावर है, इसका इस्तेमाल करिए और मेरे हस्बैंड को बचाइए। वो ड्यूटी कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा कभी कभी कंडीशंस आ जाती है, आपने देखा होगा कि उसकी जांच जो दोषी बनाया गया, जो कि खुफिया रिपोर्ट के ऊपर ऑपरेशन कर रहे थे। यानी ये पूरा बहुत बड़ा आर्टिकल है, आप इसको समझ सकते हो। पढ़ना पूरा न्यूज और इस पर कमेंट जरूर करना कि यदि आपको कहीं कोई आदेश मिलता है उसमें भी अब आपको एक्स्ट्रा सावधानी की जरूरत है। जो भी अधिकारी है, उस अधिकारी को मैं सैल्यूट करता हूं कि पूरा उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था, खुद कहीं नहीं गए थे, बोला मैं सामने हूं, मुझे गिरफ्तार करिए, मेरे जवानों से गलती है, आदेश मैंने दिया है। जब उस अधिकारी की बहादुरी को मैं, आप लोग सब गदगद हो जाओगे, लेकिन उसके ऊपर जो आदेश जिसने दिया वो अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हो? क्या सिर्फ वो मेजर साहब की गलती थी? क्या मेजर साहब ने ऑर्डर दिया इसलिए उनकी गलती थी? नहीं, ये अमानवीय गलती है और उसको उसी तरीके से सुलझाना चाहिए। आज ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि अपने हस्बैंड की ड्यूटी करते समय तो उनसे कुछ अमानवीय हुआ है तो उनकी औरतों को अब सुप्रीम कोर्ट में जाएं और मोदी सरकार को लताड़ रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को करें कि आप अपने एएफएसपी, अपने आर्मड फोर्स स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके हमारे हस्बैंडों को बचाइए। धन्यवाद दोस्तों।